लोग वीडियो देख देख के चैनल को शेयर नहीं करते। चलिए क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चारों विधि द्वारा हल करेंगे। क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 12। सबसे पहले इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। सबसे पहले इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, फिर वर्गगुणन विधि से हल करके क्लोज कर देंगे क्लास को। चलते हैं सभी, तो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। चलते हैं, चल रहा है कौन विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि से ये 5 नंबर क्या आता है भाई, मैट्रिक में 5 नंबर के एनी टाइम पूछ देता है। ये पूछ दे चारों में से एक तो पक्का आता है 100%। चलिए सबसे पहले क्या चलिएगा लिखिएगा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या, x प्लस 3y बराबर 6। अब प्लस में होने हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस क्या आएगा 3y। आप लिखिएगा आ जाएगा वो, आप डब्बा के तरह बनाइएगा, आप जानते होंगे x होता है y होता है। x देखिए x का मान पुट लिखिएगा, पुट या x का मान इतना रखने पर अगर हम x का मान, अगर हम y का मान अगर हम 0 लेते हैं, तो y का मान 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आता है, इसको समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। y का मान 0 आता है तो समीकरण में 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, 0 हो गया ही और बराबर क्या आएगा 6। x का मान कितना आता है 6। अगर y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है 6 आ गया। हम बारी से देखिए कोई दिक्कत है, अब धीरे धीरे अगेन पुट, पुनः पुट। अगर हम y का मान 2 ले लेते हैं तो y का मान, अगर हम y का मान 2 ले लेते हैं, अगर y का मान हम 2 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम y का मान 2 ले लेते हैं तो लिखिएगा 6x बराबर 6 माइनस 3y बराबर x। अब y का मान कितना ले रहे हैं 2, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, x बराबर क्या आएगा माइनस 6 हो गया। 6 माइनस 6 0, x का मान कितना आता है 6 आता है। अगर हम y का मान 2 लेते तो x का मान कितना आता है 6 आता है। y का मान 2 लेते तो x का मान क्या हो गया 6 आ गया। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आप चलिएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, यह है। लिखिएगा 2x माइनस 4y बराबर 12। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में x का मान x बराबर करके लिखे तो इसमें भी x बराबर करके लिखिएगा, समझ में आ रहा होगा ना। जैसे x के बराबर y को उधर भेजे, तब इसमें भी क्या है y को उधर भेजना है, समझ में आएगा। अगर x का मान हम बार बार अगर y का मान रख रहे हैं x का मान निकाल रहा है, उसी पर इसमें भी कीजिएगा तो बार बार आपका ग्राफ खराब हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 12 प्लस कितना हो गया 4y। 2x बराबर कितना हो गया, तो 12, हमको x का मान निकालना है, x का मान, तो 12 प्लस 4y बटा कितना हो गया 2। इसको समीकरण नंबर 3 कितना हो गया, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर है इसको हम 4 नाम रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अगर हम लिखिएगा पुट, आराम से देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आराम से देख लीजिएगा, एग्जाम में हड़बड़ा के स्किप करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, देख लीजिएगा। अगर x का मान, सॉरी y का मान अगर हम 0 लेते हैं, पुट अगर y का मान हम 0 लेते हैं, x का मान कितना आता है 6 आता है। देख लीजिएगा y का मान 0 रखिएगा, y का मान 0 रख देते कितना 0 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ तो पता को आप कर सकते हैं हल सोल्यूशन। अगर हम अगेन पुट करके लिख रहे हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। अगर हम x का मान ये लिख देते हैं, यहाँ पर का ग्राफ बनाने के लिए सीट छोटा है। अगर x का मान हम अगर हम -3 लेते हैं, y का मान अगर हम -3 लेते हैं,
तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसका y का मान अगर -3 रहता तो -4 मल्टीप्लाई -3 -12, अब माइनस प्लस और माइनस करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आपका एगो चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं, एगो डिब्बा बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, सूर्य बनाना चाहिए, ध्यान आ रहा, देख लीजिएगा। x और y, अगर हम y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है, 6 आता है। चलो भाई, अगर y का मान -3 लेते हैं तो x का मान कितना होता है, 0 होता है। समझ आ गया? अब चलिए ग्राफ से करते हैं, ग्राफ पाते हैं। x डैश y डैश, चलिए लाल पेन को यूज कर लेते हैं, हाईलाइट पता लगेगा। चलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से ग्राफ में चलिएगा। x का मान 6, x का मान 6, x ये पहले नंबर दे देते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, और फिर हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट रुकिए, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा है, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, 3 तक था माइनस, तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है क्या, x का मान 6 है भाई, x का मान 6 है, y का मान 0। x का मान 6 है, x का मान क्या है, 6 है, और y का मान 0, मतलब क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ बोल रहे हैं x का मान 6 है, y का मान कितना है, 0 हो गया। इसको क्या कीजिए, गिन दीजिए। उसके बाद क्या, x का मान 0, y का मान 2, y का मान कितना हो गया, 2, y का मान क्या है, यहाँ पर 2, मतलब x का मान 0, y का मान हो गया 2। समीकरण में x का मान 6 और y का मान 0, इतना तो ठीक है। x का मान 0, y का मान -3, x का मान 0, y का मान -3। अब देखिए ग्राफ बन रहा होगा, यहाँ पर तो अत्यून है, 1 मिनट हो जाइए, सब चीज़ का व्यवस्था की हुई है, देख लीजिए। लाइन से नहीं खिंचाया होगा, देख लीजिएगा, बाकी प्रॉपर है, इसी तरह से करना। अब देखिए ये ग्राफ क्या प्रतिच्छेदी बना, ये प्रतिच्छेदी कितना हल हुआ, 1 हल हुआ, कितना हल हुआ, 1 हल हुआ। समझ में आ रहा होगा कैसा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, संगत ग्राफ है, क्या है, संगत है। चलिए आगे चलते हैं। अब x का मान, ये तो 0 था और ठीक, और x का मान कितना आ गया आपका, लिख दीजिएगा, x का मान 6 और y का मान 0। एक चीज और आती देखिएगा, जिस समीकरण का है ग्राफ उसको भी लिख दीजिएगा, यहाँ आगे तक बढ़ा लीजिएगा ग्राफ। किसका इसका है, तो x प्लस, काला पेन से यूज करते हैं, किसका ग्राफ है, तो x प्लस 3y -6 कर दीजिएगा इधर लाके,
और ये किसका ग्राफ है, 2x माइनस 4y माइनस 12, किसका, इसका ग्राफ। आप इधर से दम इस तरह से आप लिख दीजिएगा ना, आपको एग्जामिनर प्योर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर देगा। समझ में आ रहा हो, चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला विधि जोड़ चलते हैं, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसी को प्रतिस्थापन विधि